हाय एवरीवन, हैप्पी वर्ल्ड आईपीआर डे। क्या होता है ये? फिर से बोल रहा हूँ फुल फॉर्म के साथ, हैप्पी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे। क्या होता है ये? हिंदी में बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार। वैश्विक रूप में भी अधिकार दिए हुए हैं और देशों ने भी अलग अलग अधिकार दिए हुए हैं इसके लिए। ठीक, तो सारी चीज़ें समझेंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आईपी है क्या? आईपी फुल फॉर्म है इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हिंदी में बोलते हैं बौद्धिक संपदा। ठीक है, संपदा शब्द अभी देखेंगे यह है क्या। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? ये दिमाग की बत्ती जली और कोई चीज़ बना दिए हम, कोई मशीन बना दिए, कोई आइडिया दे दिए, कोई कंसेप्ट दे दिए, कोई बुक लिख दिए, कोई शायरी लिख दिए, कोई कविता लिख दिए, कोई संगीत लिख दिए, कोई चित्र बना दिए, कोई डिज़ाइन बना दिए, कोई कला दे दिए, कोई रंग रूप दे दिए। कुछ भी इनमें से हम करते हैं जो हमारे दिमाग की उत्पत्ति हो, प्योर हमारी हो, कहीं से कॉपी पेस्ट ना हो, किसी से उठाई ना गई हो, कहीं से चोरी ना हो, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या समझ में आया? परिभाषा के रूप में अगर बताना चाहूँ तो व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित रचनाएं, कृतियाँ मतलब क्रिएशन, बुक्स, पोएट्रीज और आर्ट, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें, सॉन्ग्स, ये क्या कहलाता है? उस व्यक्ति या उस संस्था की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है जिसने उसे बनाया हो। ठीक है, हम किसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं? गॉड की, क्योंकि गॉड ने हमें बनाया है। दूसरा कोई अगर इसे कॉपी करे नहीं कर सकता, और करने वाला अगर होता तो उसके ऊपर क्लेम हो सकता था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। एग्जाम्पल के लिए समझाया हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक पेन बनाया। ठीक है, ये पेन ऐसा है कि आप जो भी कलर आप चाहेंगे आप इसमें बोल दीजिए। मान लीजिए ये पेन थी, कोई ऐसी पेन मैंने बना दी कि अब इसमें बोलो ब्लैक कलर, तो ये ब्लैक कलर में चलने लगे। मैं बोलो रेड, तो रेड में चलने लगी। अब इसका आविष्कार मैंने किया, इसका इन्वेंशन किया ऐसे पेन का। ठीक है, इससे पहले ऐसी कोई पेन नहीं थी, मैंने बना दिया। क्या हो गया? ये पेन अब मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, कोई व्यक्ति था, उसने ऐसा मोबाइल बना दिया कि जैसे अभी मोबाइल को चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, डिस्चार्ज होती है बैटरी, तो कोई ऐसा मोबाइल बना दिया जो आप पास में रखे रहोगे और आपके बॉडी के टेम्परेचर से वो चार्ज होता रहेगा। ठीक, उसकी बैटरी चार्ज होती रहेगी। ऐसा मोबाइल पहले नहीं था, उस व्यक्ति ने अभी बना दिया, तो वो जो मोबाइल था उस व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। अब कोई व्यक्ति उसके कंसेप्ट को कॉपी करता है उसके बिना परमिशन के, तो वो क्राइम माना जाएगा। उसके लिए उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा, हो सकता है जेल भी जाना पड़े। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। परिभाषा के रूप में बता ही चुका हूँ आप लोगों को, तो परिभाषा के रूप में लिखेंगे व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कृति मतलब रचना, संगीत, कला, चित्र, कविता, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता दिया हूँ। सिंपल से इतना याद रखिएगा, कोई व्यक्ति खुद से कोई क्रिएशन करता है जो प्योर उसी का हो, तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, उसमें उसका दिमाग इस्तेमाल हुआ। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब वो कंसेप्ट, अब मैंने सारे कंसेप्ट तो दिए नहीं, जैसे ग्रेविटी का कंसेप्ट या कॉस्मोस का कंसेप्ट या कोई भी कंसेप्ट मैंने नहीं दिया। ठीक है, वो बड़े साइंटिस्ट ने दिया है, लेकिन अब मैं उसे पढ़ाने का कोई अच्छा तरीका ढूंढ लेता हूँ।
ठीक है, कोई अच्छा तरीका ढूंढ लिया, उसके लिए अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मैंने ढूंढ लिए, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा कर दिया कि इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये, इससे स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसका क्रिएशन मैंने अच्छे से कर दिया, उसके लिए कुछ अपनी ट्रिक्स बनाई, ठीक, कुछ नेमोनिक्स अपने हिसाब से मैंने बना लिया। ठीक है, अब वो क्या, वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी। अगर मैंने उसका कॉपीराइट ले लिया और अगर कोई और व्यक्ति उसका कॉपी करता है, उसका कमर्शियल यूज़ करता है, ठीक है, तो क्या हुआ, वो क्राइम कर रहा है और वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कॉपी कर रहा है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने अच्छे से एक मैटर बनाया कि ऐसे ऐसे कर करके मैंने रिसर्च की, यहाँ से इस इंटरनेट से या विकीपीडिया से या यूट्यूब चैनल से या इंटरनेट से या बुक्स से या कहीं से भी कोई भी कंसेप्ट मैंने उठाया। ठीक है, उसको पढ़ा, उसके लिए उसको अच्छे से अरेंज किया, प्रेजेंटेशन उसका अच्छा किया। ठीक है, उसके बाद से अच्छे ट्रिक्स उसको बनाए, अच्छे एग्जाम्पल्स उसमें रखें। ये क्या मैंने मेहनत की, ये मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। ठीक है, मैं और उसका अरेंजमेंट किया। अब कोई क्या करता है व्यक्ति, मान लो वो मेरे सारे मैटर को सेम टू सेम कॉपी कर लेता है। ठीक है, पूरा कॉपी करता है और उसको वो कमर्शियल यूज़ करने लगता है। ठीक है, उसे पढ़ाने के लिए उसका कमर्शियल यूज़ करता है या अपने संस्थान में या अपने चैनल पे उसे सेम टू सेम एज इट इज अपलोड करता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन हुआ। अब अगर मैंने इसका कॉपीराइट लिया है तो मैं उसके ऊपर क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए वो चाहे जुर्माना दे, ठीक है, या उसके लिए उसे जेल जाना पड़े। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति के मस्तिष्क द्वारा दी हुई कोई उत्पत्ति होती है जो किसी भी रूप में हो सकती है। अब यहाँ एक शब्द संपदा और एक और शब्द होता है संपत्ति। इंग्लिश में दोनों का एक ही मतलब है, प्रॉपर्टी। तो बौद्धिक संपदा इस्तेमाल हो रहा है, बौद्धिक संपत्ति इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि संपदा को हम मानते हैं इंटेंजिबल। ठीक है, मतलब अमूर्त मानते हैं, इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। और जो संपत्ति होती है उसे देख भी सकते हैं, मतलब टेंजिबल है ये, और छू भी सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार हो गई, ये टेंजिबल प्रॉपर्टी हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, इसे फिजिकल प्रॉपर्टी मानते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, और इसे मानते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, संपदा की अगर बात होगी तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगा, या अगर मैं इसी को उल्टा बोलूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात होगी तो संपदा शब्द का इस्तेमाल होगा, और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात होगी तो संपत्ति शब्द का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है यूज़ में। और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है टेंजिबल होती है, मतलब उसका देख छू सकते हैं, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसे देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। ठीक है, अब आपके दिमाग में कोई कंसेप्ट है, उसको कैसे कोई देख सकता है, कैसे छू सकता है, जब तक आप उसका कोई एक्चुअल में फॉर्मेशन ना कर दें। ठीक है, तो ये होता है आईपीआर। अब इसकी आईपीआर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आईपी और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, कि आईपी है क्या, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या। ठीक, दिमाग की बत्ती जली, कोई आइडिया आके बना दिया आईपी है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, ज़्यादा डेफिनेशन पे नहीं जाना है, क्योंकि थ्योरीज पढ़ के कोई पास नहीं होता है। आपको शॉर्ट ट्रिक्स रखनी पड़ेगी दिमाग में, उसको समझना कैसे है। ठीक है, जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ऐसा नहीं होता कि मैं ले करके कॉपी पेस्ट मारता जाऊँ, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन इससे क्या मज़ा आएगा, ना मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, ना आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि बुक में तो सारी चीज़ें हैं, बुक में है, इंटरनेट पे चले जाओगे, बहुत जगह आपको मिल जाएगा, ये पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, मेरे से ज़्यादा कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन फ़ायदा क्या उनका, रिसर्च करनी है क्या, नहीं करनी। हमको क्या करना है, एग्ज़ाम पास करना, और एग्ज़ाम पास करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको पता होना चाहिए और उनका कंसेप्ट हमको पता चलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार पढ़ा दूंगा ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं, ऐसा नहीं होता। मानव मस्तिष्क भूलता है। ठीक है, ऐसा मैंने कभी अगर मैं दावा करूं कि घोल के पिला दूंगा, ये भी गलत है। ठीक है, तो जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो वो ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, उनका नोट्स बनाना। बड़े शॉर्ट में पढ़ेंगे और उनको अगर खोलना चाहोगे तो जितना चाहो उतना खुल जाएगा वो, ऐसा पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब आईपी हम पढ़ लिए। अब आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपी का फुल फॉर्म बता दिए, आर का मतलब है यहाँ पास राइट, मतलब अधिकार। हिंदी में बोलते हैं इसको बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार ये क्या होता है,
तो जो भी हमने चीज़ बनाई, मान लो कोई पेन बना दिया, मशीन बना दी, कोई संगीत लिख दिया, कोई चित्र बना दिया, कोई कविता लिख दी, अब हमें डर है कि उसको कोई चोरी ना कर ले, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए जो अधिकार दिए गए हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहलाते हैं। एक लाइन में डेफिनेशन बताना चाहूँ आईपीआर की, तो बौद्धिक संपदा के दिए गए अधिकार, बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु दिए गए अधिकार आईपीआर कहलाते हैं। अब ये अधिकार कैसे हैं, कहाँ पास मिलेंगे, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 27 में आपको मिलेगा ये, ठीक है। ये कैसे अधिकार हैं, तो ये लीगल राइट्स हैं, मतलब वैधानिक है ये। इनके वायलेशन पे, मतलब उल्लंघन पर न्यायालय में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। और एक कैसे अधिकार है, निजी या व्यक्तिगत अधिकार है, निजी या व्यक्तिगत अधिकार है। बौद्धिक संपदा अधिकार, बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु दिए गए अधिकार बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 27 में मिलेंगे, ठीक है। अब आर्टिकल क्या होता है, ये जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। आर्टिकल क्या होते हैं, एक्ट क्या होते हैं, अमेंडमेंट क्या होते हैं, अधिनियम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। लीगल राइट्स होते हैं, मतलब वैधानिक होते हैं, इनके वायलेशन पे आप कोर्ट जा सकते हो, और व्यक्तियों को दिए हुए अधिकार होते हैं, ठीक है। अब इनकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है, इनका ज़रूरत क्यों पड़ा, तो ये देख लेते हैं ज़रूरत क्यों, यही समझ लीजिएगा इसकी ज़रूरत क्यों है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति एक मशीन बनाया, ठीक है, और अगर उसे डर हो कि उस मशीन की चोरी हो जाएगी, तब वो उस चीज़ को बनाएगा, दोबारा नहीं बनाएगा। तो बौद्धिक संपदा संरक्षण तो करता है, हम अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कार हो गया, बाइक हो गई, और मोबाइल्स हो गए, कुछ भी, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक बाउंड्री बना करके या लीगल राइट्स के तहत उसके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी बौद्धिक संपदा है, कोई भी चोरी कर सकता है। बौद्धिक संपदा की खास बात ये होती है कि अगर वो चोरी हो जाए तो भी हमारे पास रहती है। एग्जाम्पल के लिए, ये डस्टर मैंने बनाया अपने दिमाग से, ठीक है। अब दिमाग में थेरीज थी कि ये इन चीज़ों को मिलाऊंगा, प्लास्टिक कैसा कॉम्बिनेशन होगा, रबर कैसा कॉम्बिनेशन होगा, तब ये चीज़ बनेगी, ठीक है। अब एक कंसेप्ट था मेरे दिमाग में, किसी ने सुन लिया या किसी ने देख लिया, मैंने जिस पेपर पे लिखा हुआ था उस पेपर की कॉपी ली और उसने जाकर के इसको बना लिया, ठीक है। अब ये तो है मेरे पास ही, मुझे पता भी नहीं किसी ने मेरा कंसेप्ट चोरी कर लिया है, किसी ने मेरे पढ़ाए हुए थॉट्स को चोरी कर लिया और वो पढ़ा रहा है, ठीक है। तो मेरे पास भी है और वहाँ भी चल रहा है, ठीक है। तो इसकी चोरी पे हमको पता भी नहीं चलता, और पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अधिकार दिए गए हैं जो आईपीआर कहलाते हैं। और आईपीआर इसको बचाते ही नहीं है, बल्कि इसको बढ़ावा भी देते हैं, क्राइम को नहीं, हमारे मोटिव को बढ़ावा देते हैं। जैसे मैंने एक बुक लिखी, बहुत अच्छी बुक थी, अब मुझे डर नहीं कि कोई चोरी कर सकता है, मैंने इसका कॉपीराइट ले लिया, तो मैं क्या करूँगा, और अच्छी अच्छी बुक्स लिखूँगा, क्योंकि मुझे डर तो है नहीं कि मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब इसके कितने डायमेंशन होते हैं ये समझ लेते हैं, इसका वीडियो को बंद करते हैं। तो इसके कई प्रकार होते हैं, कई आयाम या कई पक्ष होते हैं। जैसे आपने सुना होगा पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या इंडिकेटर, और कंपनी सीक्रेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ट्रेड सीक्रेट जिन्हें बोलते हैं, या दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, ट्रेड सीक्रेट्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। पेटेंट क्या होता है, जैसे आपने मशीन बनाई, इन्वेंटर या इन्वेंशन के लिए दिया जाता है पेटेंट। कॉपीराइट, बुक्स अगर आपने कोई लिख दी, कोई रचना लिख दी, कोई कविता लिख दी, कोई संगीत लिख दिया, तो वो कॉपीराइट हो जाता है। ट्रेडमार्क मतलब लोगो, जैसे हमारे कोचिंग का लोगो है या किसी और कोचिंग का लोगो होता है। जैसे आपने कोई जूते देखे होंगे, चप्पल देखे होंगे, बहुत सारे, जैसे एप्पल, आईफोन, उसके पीछे का जो लोगो है, ठीक है। सैमसंग का एक लोगो होता है, सैमसंग मोबाइल का। तो हर एक वस्तु का, कंपनी का अपना एक लोगो, एक सिग्नेचर, एक प्रतीक होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क।
जीआई क्या होता है, ये किसी स्थान विशेष के लिए होता है। स्थान विशेष का मतलब जैसे हमने सुना होगा बनारसी पान, खाई के पान बनारस वाला, ठीक है, तो बनारस का पान फेमस है, तो वो क्या हुआ, जीआई हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, मतलब ऐसी वस्तु जो किसी विशेष स्थान पे मिलती हो और उस वस्तु का उस स्थान के साथ नाम जुड़ा होता है, ठीक है। और क्या हो, जो ट्रेड सीक्रेट, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो कंपनी शेयर नहीं करना चाहती, ठीक है, तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। मतलब अगर वो जो गोपनीयता थी, जो सीक्रेट्स थे, अगर शेयर होगा तो कंपनी को घाटा होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कोलगेट हम यूज़ करते हैं, तो उसमें लिखा होगा ये चीज़ें होती हैं, लेकिन किस मात्रा में किस तरह से बनाई जाती है ये कोलगेट नहीं बताता है, ठीक है। अगर उसने बता दिया तो क्या होगा, सभी लोग उसका कॉपी करने लगेंगे, ठीक है। तो अगर वो जो सीक्रेट है उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि उसने बनाया, अपने उस संस्था ने अपने से उसको ईजाद किया, अपने से बनाया है और उस पर वो काम कर रही है, अगर ये सीक्रेट्स लीक हो गए तो कंपनी को घाटा हो जाएगा। जिस तरह से पेटेंट अगर लीक हो गया, मैंने कोई मशीन बनाई और किस तरह से बनाया वो चीज़ लीक हो गई तो पेटेंट का वायलेशन हो गया। ये सभी जो होते हैं आईपीआर के तहत आते हैं, ठीक है। पेटेंट कब मिलेगा, जब हम कोई मशीन को इन्वेंशन करेंगे, कोई नई टेक्निकल चीज़ बनाएंगे, टेक्निकल थ्योरी देंगे। कॉपीराइट कब मिलेगा, जब हम कोई बुक लिख दें, कोई रचना लिख दें, कवियों को दिया जाता है। ये कब वैज्ञानिकों को दिया जाएगा, ये कवियों को दिया जाएगा। ट्रेडमार्क, कोई कंपनी होगी, उसने कोई लोगो बनाया, कोई प्रतीक, कोई सिग्नेचर बनाया, वो उसका ट्रेडमार्क हो गया। जीआई क्या होता है, उस एरिया विशेष के लोगों के लिए, एरिया विशेष का कोई विशेष चीज़ हो सकती है। ये सारी चीज़ें किसी इंडिविजुअल को दी जाती हैं। कोई व्यक्ति ने मशीन बनाया अलग, ये उसका अधिकार हुआ। कॉपीराइट किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का अधिकार होगा। ट्रेडमार्क किसी एक कंपनी या एक व्यक्ति का हो सकता है। लेकिन ये जीआई होता है, ये बहुत बड़े एरिया को बताता है, मतलब किसी क्षेत्र विशेष को बताता है। इसका जो बेनिफिट होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है ना, ये किसी एक व्यक्ति को मिलता है। लेकिन जो जीआई का जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, ये उस व्यक्ति, उस स्थान विशेष में रहने वाले लोगों को मिलता है। जैसे मैंने बोला कि बनारस की साड़ी, ठीक है, फेमस है। अब वो बनारस की साड़ी, कश्मीर की जो पश्मीना मटेरियल निकलता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या है उस एरिया विशेष के लिए। अब जो भी उसका इस्तेमाल करेगा तो उसका लाभ सभी व्यक्तियों को मिलेगा, ठीक है। ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई इतनी सारी चीज़ें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हम अपने दिमाग से बनाएं, ठीक है। दूसरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, मतलब उस बनाई हुई चीज़ को सेफ रखने के लिए, चोरी से बचाने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिए गए हैं। इसकी ज़रूरत क्यों है, मतलब हमारे जो भी व्यक्ति बौद्धिक संपदा का उत्पत्ति कर रहा है उसको और मोटिवेट करने के लिए और अच्छी चीज़ें बनाएं। संपदा नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि बौद्धिक संपदा का इस्तेमाल करके, दिखाई दे रहा, बौद्धिक संपदा का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, संपत्ति बना सकते हैं। मतलब क्या बोला जाए इसको, फिजिकल प्रॉपर्टी बना सकते हैं। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम फिजिकल प्रॉपर्टी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, कोई कविता लिखी और उसको उस बुक का, उस कविता का मैंने कॉपीराइट लेकर के पब्लिशिंग कराने लगी, ठीक है, पब्लिशिंग कराने लगा, ठीक है। अब जब पब्लिश हो रहा है तो उससे कुछ पैसे आ रहे हैं मेरे को, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मैं क्या कर सकता हूँ, अब बौद्धिक संपदा का इस्तेमाल करके क्या कर सकता हूँ, फिजिकल जो भी चीज़ें, पैसे बना सकता हूँ, संपत्ति बना सकता हूँ, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ समझ में आ गई। अब इनको पूरा डिटेल में हम देखेंगे। पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, जीआई क्या होता है, ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कौन कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आर्टिकल होते हैं इनके तहत, सब कुछ देखेंगे। होप इतनी सारी चीज़ समझ में आई होंगी। दिखाई ना दे, समझ में नहीं आया तो लेक्चर को ज़रूर याद रखिएगा, एक दो बार वीडियो को रिपीट करिएगा, चीज़ें याद हो जाएंगी। इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, बाकी कोई इसका ज़रूरत नहीं है अगर लेक्चर आप सुन रहे होगे तो, ठीक है। चलिए, थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद कर रहा हूँ पढ़ रहे होगे आप लोग और पढ़ते रहिएगा, ठीक। थैंक्स, बाय, टेक केयर।